तहरीक अदम एतमाद की तहरीक पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और MMA के अरकान के दस्तखत हैं। अदम एतमाद की तहरीक जावेद अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर ने जमा करवाई है। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी है। तहरीक अदम एतमाद की इस तहरीक पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MMA के अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। अदम एतमाद की तहरीक जावेद अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर ने जमा करवाई है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी गई है। वाज़ेह रहे कि कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन की जानिब से हंगामा राय भी की गई थी। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई सेक्रेटेरिएट में। जी बिल्कुल, आज अपोजिशन जमातों की जानिब से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी गई है। अदम एतमाद की तहरीक पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा मजलिस अमल में शामिल जमातों के अरकान के दस्तखत मौजूद थे। कायदे जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो सेक्रेटरी के ऑफिस में जमा करवाई गई है और इस अदम एतमाद की तहरीक मुस्लिम लीग नून के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की जानिब से जमा करवाई गई और उनका कहना था कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी मुकम्मल तौर पर जो है वो जानिबदार हैं और वो अपोजिशन की बात नहीं सुनते। और आज के इजलास में जो कार्रवाई हुई थी, जो मुख्तलिफ कानून साजियाँ और बिल पेश हुए थे, उस पर अपोजिशन जमातों ने कोरम की निशानदेही की गई थी, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने कोरम की निशानदेही का नहीं सुना और इजलास को जारी रखा। जिसके बाद अपोजिशन जमातों ने इजलास से बाइकआउट किया और मुत्तफिका तौर पर अपोजिशन चैम्बर में मुशावरत की। जिसके बाद तमाम तर पार्लिमानी लीडरान ने अपने पार्टी सरबराहान से गुफ्तगू की और पार्टी सरबराहान से गुफ्तगू के बाद ये फैसला किया कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा। तमाम तरह अरकान ने तहरीक तैयार की, ड्राफ्ट तैयार करने के बाद उसको डिप्टी स्पीकर के चैम्बर में जमा करवा दिया। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया है कि बिल पढ़ने का हक नहीं, बिल पर बहस का हक नहीं, अपने वोट के शुमार होने और इख्तलाफ को रिकॉर्ड पर लाने का हक नहीं। कानून साजी में पार्लिमान का किरदार मुकम्मल तौर पर मजरूह कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया है जिसमें उनका यह कहना है कि बिल पढ़ने का हक नहीं, बिल पर बहस का हक नहीं और अपने वोट के शुमार होने और इख्तलाफ को रिकॉर्ड पर लाने का हक नहीं। कानून साजी में पार्लिमान का किरदार मुकम्मल तौर पर मजरूह कर दिया गया है। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया। अपोजिशन अरकान ने इंडिया का जो यार है वो गद्दार है, कुलभूषण का जो यार है वो गद्दार है और कुलभूषण को फांसी दो के नारे लगाए। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। ये तो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है मैडम, हम रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। आगे इसके बाद आ रहे हैं, जब आ रहे हैं तो इसको मौका देंगे आप सबको। मैं एजेंडे के मुताबिक करूंगा, एजेंडे के बाद दूंगा मैं। नो प्लीज, एजेंडे के बाद दूंगा जी, इस तरह नहीं ना। बजट में क्या अहदाफ होंगे, किस मद में कितने पैसे रखे जाएंगे? बजट तो कल पेश होगा लेकिन तफसीलात आज ही जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे वकास अजीम से। वकास, बताएगा अब तक की क्या तफसीलात, क्या दादोशुमार सामने आए हैं? जी बिल्कुल, वफाकी बजट आइंदा माली साल का कल वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पार्लियामेंट में पेश करेंगे और जो बजट के आदाद शुमार अब तक सामने आए हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आइंदा माली साल का जो बजट है उसका मजमूई हजम 8,000 अरब रुपए से ज़ायद रखने का फैसला किया गया है और आइंदा माली साल के लिए GDP का जो हदफ है वो 4.8% होगा। ज़रूरी शोबे की पैदावार का हदफ 3.5% होगा, सनती शोबे की पैदावार का हदफ 6.5% और खिदमात के शोबे की पैदावारी हदफ 4.7%, जबकि मैन्युफैक्चरिंग के शोबे का पैदावारी हदफ 6.2% मुकर्रर करने का फैसला किया गया। इसी तरह जो आइंदा माली साल के दौरान महंगाई का हदफ है वो 8% तक मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। मजमूई सरमायाकारी का हदफ 16% और नेशनल सेविंग्स का जो हदफ है वो 15.3% होगा। आइंदा माली साल के दौरान भी पाकिस्तान को 6% तक बजट खसारे का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बरामदात का हजम 26 अरब 80 करोड़ डॉलर जबकि गरामदात का हजम 55 अरब और 30 करोड़ डॉलर है। अगले माली साल के दौरान भी
हुकूमत को तिजारती खसारे का सामना करना पड़ेगा और इसका जो हजम है वो 28 अरब और 50 करोड़ डॉलर के करीब होगा। FBR के लिए जो टैक्स टारगेट मुकर्रर किया गया है वो 5,829 अरब रुपए का होगा, जो कि रवा माली साल से तकरीबन 1,000 अरब रुपए से जायद का ये टैक्स हदफ होगा और अगले माली साल के दौरान FBR को 1,000 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स वसूलियाँ करने के लिए कुछ जो टैक्स एग्जम्पशन है वो छोड़नी पड़ेंगी और कुछ जो टैक्स रियायत। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेंशनर्स और रिटायर्ड अफराद पर टैक्स लगाने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। तमाम पेंशनर्स पर 7.5% टैक्स आयद करने की तजवीज़ रद्द कर दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा क्या कहा गया वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से? जी, वज़ीर-ए-आज़म के सामने ये तजवीज़ पेश की गई थी जो कि IMF, FBR और वज़ारत ख़ज़ाना के सामने तजवीज़ आई थी कि जो पेंशनर्स हैं उन तमाम पेंशनर्स पर टैक्स 7.5% आयद कर दिया जाए और तकरीबन 250 अरब रुपए जो पेंशन अदा होते हैं उससे 18 अरब रुपए टैक्स मिलेगा, जिसको वज़ीर-ए-आज़म ने सरासर अक्सर जो है मुस्तरद कर दिया। कहा है कि जो हमारे बूढ़े पेंशनर्स हैं और रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको जो पेंशन मिलती है उसके ऊपर टैक्स आयद नहीं किया जाएगा, किसी सूरत नहीं किया जाएगा। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। और बजट आने से पहले ख़वातीन परेशान हो गईं। कहती हैं चाहे सब कुछ महंगा हो जाए लेकिन मेकअप महंगा नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद से सबा बजीर की रिपोर्ट देखिए। कंसिडर दिस कि इसकी प्राइसेस को ज़्यादा ना अपग्रेड किया जाए, उनको उन्हीं प्राइसेस पे अगर किया जाए कॉम्प्रोमाइज़, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर द फीमेल एज वेल। सजना सवरना किसे पसंद नहीं। नए दौर में 16 सिंगार की जगह कॉस्मेटिक्स ने ले ली। मेकअप के बगैर खवातीन खुद को अधूरा समझती हैं। बजट से जहां सब परेशान हैं, वहां खवातीन को भी परेशानी लाहक हो गई है। कहती है सब कुछ महंगा कर दो, मेकअप महंगा ना करो। जब भी बजट आता है ना तो हुकूमत सबसे पहले मेकअप के पीछे ही पड़ती है और मेकअप मेरे ख्याल में तो महंगा नहीं होना चाहिए। खवातीन मेकअप की बढ़ती हुई कीमतों को अपने खिलाफ साजिश समझती हैं। कुछ का तो यहाँ तक कहना है कि महंगाई ने पहले ही जीना दोभर कर रखा है। मेकअप भी महंगा हो गया तो हम किसी और को कैसे मुँह दिखाएंगे। कॉस्मेटिक्स अगर बहुत महंगे हो जाएंगे तो लेडीज बहुत मुश्किलों से खरीद सकेंगी। ये लेडीज के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में मर्दों के लिए भी एक शौक होगा। कोई तकरीब हो या फिर आउटिंग, खवातीन मेकअप के बगैर कम ही नजर आती हैं। इसीलिए तो बजट ने उनकी नींदें उड़ा दी हैं। कैमरामैन अरसलान बलोच के हमरा सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। गर्मी है और ऊपर से बिजली की बंदिश ने आवाम को बेहाल कर दिया है। पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी सलाहियत तलब से 10,000 मेगावाट ज़्यादा है। फिर आखिर गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजूहात क्या हैं, इस बारे में ये रिपोर्ट देखिए। बिजली की पैदावारी सलाहियत ज्यादा, फिर भी लोड शेडिंग ने अवाम के कड़ाके निकाल दिए। मामले पर कई सवालात ने भी जन्म ले लिया। मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत तलब से 10,000 मेगावाट जायद है। इसके बावजूद लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है। आखिर इस तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजूहात क्या हैं? क्या गर्दिशी कर्ज का पहाड़ लोड शेडिंग की बुनियादी वजह है? क्या रोज बरोज बढ़ते लाइन लॉसेस लोड शेडिंग को जन्म दे रहे हैं? क्या हुकूमत बिजली की पैदावार बढ़ाना ही नहीं चाहती? अगर हाँ, तो इसकी वजह क्या है? क्या हुकूमत लोड शेडिंग का मलबा भी पिछली हुकूमत पर डालना चाहती है? क्या लोड शेडिंग का सबब वजारत तवानाई की नाअहली है? क्या फीडर्स और बिजली की तकसीम के निजाम को मुकम्मल अपग्रेड नहीं किया गया? अगर हाँ, तो वजारत तवानाई क्या कर रही है? क्या सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स को कोटे के मुताबिक गैस फराहम नहीं की जा रही? क्या निजी बिजली घरों को टेक एंड पे पॉलिसी पर अमल दरामद में मसाइल का सामना है? क्या IPPs को भी ईंधन की कमी का सामना है? इन सवालों के जवाबात की तलाश के लिए चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की पावर कमेटी ने सर जोड़ लिए, लेकिन तवानाई के वजीर हम्माद अजहर शायद सवालों से डरते हैं, इसीलिए इजलास से गैर हाजिर रहने में ही आफियत जानी। हम्माद अजहर के ना आने पर अरकान कमेटी बरहम हो गए। कहते हैं बिजली की शदीद लोड शेडिंग है और वजीर मौसूफ कमेटी में आना पसंद ही नहीं करते। अरकान ने ये भी गिला किया कि लोड शेडिंग पर हल्के के आवाम को क्या जवाब दें।
वफाकी हुकूमत ने वैक्सीनेशन न कराने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम पर गौर शुरू कर दिया। वैक्सीनेशन न कराने वालों की मोबाइल सिम बंद कर दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों के दफातर रेस्टोरेंट्स में दाखिलों पर पाबंदी की तजवीज़ सामने आ गई। सरकारी और निजी तमाम दफातर में कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दी जाएगी। खराब मौसम के बायस वज़ीर आला पंजाब के हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग हुई। तूफान के बायस हेलीकॉप्टर रेलवे स्टेडियम में उतारना पड़ा। वज़ीर आला उस्मान गुजार हेड कादराबाद से वापस लाहौर आ रहे थे। मौवनी खुसूसी फिरदौस आशिकवान ने टॉक शो के दौरान पीपल्स पार्टी के रुकनी कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखेल को थप्पड़ मार दिया। कादिर मंदोखेल बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए माफ़ करने को तैयार हो गए। फिरदौस आशिकवान कहती हैं वीडियो में तस्वीर का एक रुख दिखाया गया। सियासत में अदम बर्दाश्त का बढ़ता रुझान। वजीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फिरदौस आशिकवान टॉक शो के दौरान हाथापाई पर उतर आई। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखेल को थप्पड़ मार दिया। वाक़े पर कादिर मंदोखेल ने वीडियो बयान जारी कर दिया। बोले, करप्शन याद दिलाने पर फिरदौस आशिकवान ने उनका गला पकड़ लिया। अब वो डिटाई के साथ अदालत जाने का कह रही हैं, जबकि वो भी कानूनी रास्ता अपनाने का हक रखते हैं। ताहम कादिर मंदोखेल बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए फिरदौस आशिकवान को मुआफ करने के लिए भी तैयार हो गए। अल्लाह का, क्योंकि मेरी क़यादत का, मेरी पार्टी की तरबियत तो ये नहीं है कि हम ख़वातीन के साथ उलझ जाएं। तो अगर इनको अपनी इन सारी अरकात के ऊपर पेशमानी है और वो माजरत करती है तो मैं उसको सच्चे दिल से कबूल करने को तैयार हूँ। कादिर खान मंदोखेल ने मामला ऐवान में भी उठा दिया। फिरदौस आशिकवान साहब ने कल जो टीवी शो में एक इलेक्टेड एमएनए के साथ किया, मैं कहता हूँ पूरा हाउस का शर्म सर झुक किया इस बात पे कि उन्होंने एक इलेक्टेड एमएनए के साथ जो रवैया किया और ये रवैया, ये तरबियत इमरान खान की तरबियत है। बस यार, बस। क्यों हो गया?